Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई हॉरर फैंटेसी मूवी तुम बात को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 86% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमें महात्मा गांधी के द्वारा बोला हुआ एक कोट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि दुनिया में सबके जरूरत के लिए चीजें हैं बट सबके लालच के लिए नहीं है। और मूवी की शुरुआत से ही हमको मालूम चल जाता है कि इंसान के लालच के पीछे की ही पूरी कहानी हमें इस मूवी में बताई जाएगी। जिसके बाद मूवी शुरू होती है। यहाँ पे एक फादर अपने बच्चे को बता रहा होता है एक कहानी, जहाँ पे वो गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करता है, जो एक सिंबल है बहुत सारे खाने की, और जो गोल्ड है उनका कोई लिमिट नहीं है। मगर यहाँ पे वो ये भी बताता है कि वो जो गॉडेस है उनका जो वूम्ब है वो एक्चुअली में अर्थ है। जिसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जब यहाँ पे यूनिवर्स पहली बार बना था तब उन्होंने, मतलब जो गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी है, उन्होंने 10 मिलियन यहाँ पे भगवान लोग को जन्म दिया था। मगर यहाँ पे इतने सारे बच्चों को जन्म देने के बावजूद भी वो अपना जो फर्स्ट बॉर्न बच्चा था हस्तर, उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मगर तब भी इतना उससे प्यार करने के बावजूद भी हमें कहीं भी रिकॉर्ड्स में उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। यहाँ पे आगे उसका फादर उसको बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हस्तर जो था वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा लालची था सारे गोल्ड को और खाने को लेके, और इसी वजह से जो बाकी सारे भगवान थे उन्होंने मिलके उस पे अटैक कर दिया था। इसके पहले कि हस्तर यहाँ पे मिट्टी में मिल जाता, उसके वहाँ पर उसकी माँ आ गई थी जो गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी है, और उसने उसको बचा लिया था। मगर यहाँ पे उसको बचाने के पीछे उनका एक कंडीशन था, वो ये था कि उसको कोई कभी भी नहीं पूछने वाला है और वो अपनी माँ के वूम्ब के अंदर ही सोएगा हमेशा के लिए। मगर यहाँ आगे वो बताता है कि किसी के एंसेस्टर्स ने यहाँ पे उसको जगा दिया था और उसके यहाँ पे उसके नाम पे एक श्राइन बना के उसकी पूजा करने लगे थे। और ऐसा होने के बाद से वो जो गांव है वहाँ पे कर्स आ गया है और वहाँ कभी भी बारिश होना कभी बंद हुआ ही नहीं है। यहाँ पे वो जो बच्चा है वो अपने फादर से पूछता है कि उसको क्यों उठाया गया था, तो यहाँ पे उसका फादर बताता है कि एक्चुअली में हस्तर उनके लिए गुड लक है। जिसके बाद मूवी का चैप्टर 1 हमें बताया जाता है और सीन शिफ्ट होता है 1981 में, जहाँ हमें तुम बात का गाँव दिखाया जाता है जो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। सीन में हमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह वहाँ बारिश हो रही है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेड पे लेटा हुआ है और देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा जाना माना प्रसिद्ध इंसान है वहाँ पे उस गाँव में, और उसका नाम यहाँ पे सरकार बताया जाता है। जिसके बाद हम ये भी देख पाते हैं कि वहाँ पे एक औरत आती है और उसको यहाँ पे वो सेक्सुअल फेवर्स देती है। जिसके बाद वो उसको याद दिलाती है कि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको गोल्ड कॉइन देगा उसके बदले जब यहाँ पे एक नया चांद आएगा। जिसके बाद हमें यहाँ पे कैमरा शिफ्ट होके जूम करके दिखाया जाता है एक छोटे से स्टैचू को जो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा है, और वो स्टैचू एक्चुअली में हस्तर की होती है। और यहाँ हम ये देख पाते हैं कि उस स्टैचू के हाथ में एक अकेला सिंगल गोल्ड कॉइन रखा हुआ है। जिसके साथ हमें दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि दो बच्चे हैं जिनका नाम विनायक और सदाशिव है, जो यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं अपनी माँ के घर आने का। और यहाँ पे वो लोग डिस्पाइट कि बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है वो घर के अंदर नहीं जा रहे होते, क्योंकि उनको देख के लग रहा है कि वो अंदर से काफी ज्यादा घबरा रहे हैं एक बूढ़ी औरत जो उनके घर में रहती है उसको खाना खिलाने से। और वो बूढ़ी औरत उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर होती है। यहाँ पे विनायक सदाशिव को बोलता है कि वो जाके खाना खिलाएगा उसको, और सदाशिव को ऐसा करने में बहुत डर लग रहा होता है। मगर इसके पहले कि वो एक और कदम बढ़ाए वहाँ उसके कमरे में जाने के लिए, उसकी माँ यहाँ पे उसको आवाज देती है और उसके सर पे उसको मारती है। जिसके बाद वो विनायक को भी यहाँ पे लगा देती है एक। जिसके बाद वो थाली में और खाना डालती है और धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के कमरे की तरफ जाने लगती है। जाने से पहले वो मुड़ के अपने बच्चों की तरफ देखती है, ऐसे कि जैसे उनको एक वार्निंग दे रही हो, और वो बच्चे देख के अपनी कदम पीछे कर लेते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पे उस बूढ़ी औरत के पैर के नाखून भी काट रही होती है। जिसके बाद वो बच्चे अपनी माँ की मदद करते हैं उनके सर के बाल फिर से दोबारा शेव करने में। जिसके बाद वो यहाँ पे वो दोनों पूछते हैं कि यहाँ पे क्या उनको वो वाला गोल्ड कॉइन मिला कि नहीं। जिसके बाद उनकी जो माँ है वो फिर से उनको थप्पड़ मार देती है। यहाँ पे उनमें से एक बोलता है कि वो उनके ग्रैंड मदर को नहीं देखने वाला है और उनका ख्याल नहीं रखने वाला है जब तक कि उन्हें यहाँ पे वो कॉइन नहीं मिलता जो उसकी माँ उनको देने वाली है। यहाँ पे उनकी माँ बताती है कि वो जो गोल्ड का कॉइन है वो मजाक नहीं है। जिसके बाद हमें तुरंत वहाँ पे खांसने की और विम्परिंग करने की
अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसको सुन के उनकी माँ उठती है और वहाँ जो ग्रैंड मदर का कमरा है उसके तरफ जाने लगती है। जब वो जा रहे होते हैं तब वो सुन सकते हैं यहाँ पे कि वो जो औरत है यहाँ पे बोल रही होती है कि उसको जाने दे और उसको वो चीज नहीं चाहिए, ना भी उसको खजाने से कोई मतलब है। जिसके बाद उनकी जो माँ है वो दीवार में एक छोटा सा छेद जैसा होता है, वहाँ पे झुक के अपना जो लैंप होता है, लालटेन उनके हाथ में दूसरे, उससे वो वहाँ पे लाइट दिखाती है। जिसके बाद वो उस ओल्ड लेडी को जो उनकी ग्रैंड मदर होती है उसको वो शांत करती है, मगर वो उसके कमरे के अंदर नहीं जाती। इस बार यहाँ पे शांत करने के लिए वो उसको बताती है कि वो जाके सो जाए, नहीं तो हस्तर वहाँ पे उसके लिए आ जाएगा। जिसके अगले दिन ही हम देख पाते हैं कि जो सरकार है यहाँ पे वो मर गया है। यहाँ पे जो उनकी माँ है वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागने लगती है अपने घर की तरफ और वहाँ जाके खाना बनाती है। खाना बनाते हुए वो यहाँ पे विनायक को बताती है कि सरकार मर गया है। जिसके बाद वो लोग जल्द ही यहाँ पे अपना सामान बांधने लगेंगे और तुम्बाड का जो गाँव है वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अब उस गाँव में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे विनायक अपनी माँ से पूछता है कि वो लोग उस मैंशन को इनहेरिट क्यों नहीं करने वाले, मगर उनकी माँ यहाँ पे उसको बताती है कि अगर उन्होंने यहाँ पे उस मैंशन को, भले ही जो हवेली है उसको पा भी लिया, तब भी वो लोग यहाँ पे भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि वहाँ उस महल के अंदर, मतलब वो जो मैंशन है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे वर्थवाइल हो। जिसके बाद यहाँ पे उसका बेटा उससे पूछता है कि वहाँ उस हवेली के अंदर गड़ा हुआ खजाना है, जहाँ पे उसकी माँ उसको बताती है कि सरकार खुद भी उसको आज तक ढूंढ नहीं पाया, तो वो क्या ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पे विनायक अपनी माँ को बोलता है कि वो जो बूढ़ी औरत है उसको वो क्यों नहीं उठाते हैं, जिस पे उसकी माँ बोलती है कि वो खुद जाके उसको उठाने की कोशिश कर ले। जिसके बाद दोनों लड़के घर के बाहर जाके कुछ बात करने लगते हैं कि अचानक से हम देख पाते हैं कि जो सदाशिव है वो पेड़ से गिर गया है और उसको खून बहने लगा है। उसकी माँ उसको तुरंत जख्मी हालत में गोद में उठा के भागने लगती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए रात के बीचों बीच। और जाने से पहले वो विनायक को बोलती है कि वो उसकी जो बूढ़ी औरत है उसको टाइम से खाना खिला देगा वो, और अगर वो उठ जाती है तो उसको वो जाके बोले कि वो सो जाए वापस जाके, नहीं तो हस्तर आ जाएगा उसके लिए। अब देख के लग रहा है कि उस घर में विनायक अकेले है उस बूढ़ी औरत के साथ, और यहाँ पे वो जाके लालटेन जलाता है और हम यहाँ पे उसकी माँ को देख पाते हैं कि वो सदाशिव के लिए रोने लग गई है, क्योंकि वो रास्ते में ही, इसके पहले कि वो डॉक्टर तक पहुँचे, वो मर जाता है। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि यहाँ डॉक्टर के पास जाने की जगह जो हवेली है उसके तरफ गाड़ी मोड़ ले। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे विनायक को देख पाते हैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक करने लगा है और स्ट्रगल कर रहा होता है, और इस सब के चलते जो आटा है वो जमीन पे और उसके ऊपर गिरने लगता है। जिसके बाद उसको बड़बड़ाने की आवाजें उस कमरे से आने लगती हैं जहाँ पे वो बूढ़ी औरत है। जिसके बाद वो जाता है कमरे के तरफ और वो जो छेद होता है दीवार में उसके अंदर वो देखता है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि जो वो बूढ़ी औरत है वो अब किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही होती। यहाँ पे उस बूढ़ी औरत का जो स्किन है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो पील ऑफ हो रहा है, और उसके ऐसे देख के लग रहा है कि शक्ल में से ऐसे नील्स बाहर आ रहे हैं। वो अपने में ही बड़बड़ाती रहती है और विनायक के यहाँ पे लालटेन से जो लाइट आ रही होती है उसको बार बार अवॉइड कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे कुछ डब्बे पड़े हुए होते हैं, उसको उठा के वो देखने लगती है, ये सोच के कि उसमें कहीं खाना ना हो। और ये चीज देख के विनायक को रियलाइज होता है कि शायद वो भूखी है, तभी वो वापस किचन की तरफ जाने लगता है उसके लिए खाना बनाने के लिए। यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा ओमिनस टाइप होता है, और उसको सुन के हमें पक्के से लग जाता है कि अगर यहाँ पे विनायक ने उस बूढ़ी औरत को समय पे खाना नहीं खिलाया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। यहाँ पे वापस किचन में आके वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि वो जो खाना है वो एग्जैक्टली कैसे बनेगा, मगर तभी अचानक से उसको वहाँ पे जिस चेन से वो बूढ़ी औरत बंधी हुई होती है उसके आपस में टकराने की आवाजें आने लगती हैं और वो एकदम से रुक जाता है। यहाँ पे वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है देख के कि वो जो बूढ़ी औरत है इस बार उसने उसको उस चेन से बांध दिया है, जिसके बाद वो उसको खींचने लग गई है अपने साथ। विनायक यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है आग का इस्तेमाल करके, मगर यहाँ पे वो जो बूढ़ी औरत है उसको देख के लग रहा है कि वो अभी भी उतनी ताकतवर है कि वो उसको खींच सकती है, और यहाँ पे उसको खींच के वो उसको खाने की कोशिश करती है, मगर अचानक से वो अपने कदम पीछे कर लेती है जब यहाँ पे विनायक मेंशन करता है हस्तर के नाम को, जिसको सुन के वो सोने लगती है। तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उसकी जो माँ है उसने वो सोने का जो कॉइन है वो ले लिया है और वापस आई है विनायक के पास और उसको उठा के रोने लगती है। जिसके बाद वो लोग नाव में बैठ के उस विलेज को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पे जा रहे
रहे होते हैं तब हम देख पाते हैं कि विनायक कहीं न कहीं खुद भी लालची है, क्योंकि वो अपनी माँ को बार बार यहाँ पे परेशान कर रहा होता है कि उसको वो गोल्ड कॉइन दिखाए। उससे भी ज्यादा ये होता है कि वो अपनी माँ को बार बार परेशान कर रहा होता है बोल बोल के कि वो लोग के पास अभी भी समय है कि वो जाके वो जो खजाना गड़ा हुआ है उस हवेली में उसको ढूंढे। यहाँ पे उसकी माँ उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको वो गोल्ड कॉइन थमा देती है उसके हाथ में, मगर इसको भी देख के लग रहा है कि विनायक अभी भी सेटिस्फाई हुआ नहीं है। अभी भी बहुत ज्यादा वहाँ पे बारिश हो रही होती है और उसके बीच में ही विनायक की माँ उसको फोर्स करती है कि विनायक यहाँ पे प्रॉमिस करे कि वो चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाद वापस नहीं आएगा। मगर तब भी ऐसा लग रहा है कि विनायक बहुत ज्यादा जिद्दी है और उसने अभी भी जिद पकड़ी हुई है कि जाके उसको वो खजाना ढूंढना है। जिसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा चैप्टर दिखाया जाता है पिक्चर का और हमें यहाँ बताया जा रहा है कि 15 साल बीत चुके हैं। यहाँ पे विनायक बड़ा हो गया है और वो वापस तुमबाद आता है अपने हाथ में यहाँ पेट्रोल या डीजल टाइप किसी चीज का डब्बा लेके। ऐसा देख के लग रहा है कि वो कहीं पे आग लगाने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पुराने वाले घर के अंदर जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। हर जगह यहाँ पेड़ के जड़ और डालियां दिख रही हैं और हर जगह स्पाइडर के वेब्स बने हुए हैं। उसको वहाँ ढूंढने के बाद एक चेन मिलता है जो अभी भी उसके ग्रैंड मदर के साथ जुड़ा हुआ है और ढूंढने के बाद उसको एक वहाँ पे हार्ट दिखता है जो अभी भी चल रहा होता है जो लकड़ियों के बीच में होता है। यहाँ पे वो उस बूढ़ी औरत को उठाने की कोशिश करता है जो यहाँ पे देख के लग रहा है कि खून उसने मुंह से उगल दिया है। वो बुरी तरह से बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है जब वो सुनता है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो यहाँ बात कर रही है। और यही एग्जैक्टली वो पार्ट होता है पिक्चर का जहाँ हमको रियलाइज हो जाता है कि वो वहाँ पे एग्जैक्टली आया किस वजह से है। जिसके बाद वो यहाँ पे उस बूढ़ी औरत का मजाक भी उड़ाता है कि उसके ऊपर पेड़ उग गए हैं। और यहाँ पे वो ये भी उससे पूछता है कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उसको वहाँ से बाहर क्यों नहीं फेंक दिया गया। मगर एग्जैक्टली यहाँ पे विनायक क्या करता है और इसके रिस्पॉन्स में वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है वो आपको मैं मूवी के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।